नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो इसकी शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। और सेकंड पेपर के साथ साथ पीटीए वाले जो साथी है वो फर्स्ट पेपर को भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो उसको भी पढ़ना साथ में ज़रूरी है। तो इसके साथ में अच्छे से आप नोट्स भी बनाते होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने आज देखने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो आज हम शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार है वो देखने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद और प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद और क्षणभंगुरवाद। तो इनको अपने समझेंगे। तो हो सकता है कि आपने पहली बार इनके नाम सुने होंगे, पर ये इम्पोर्टेंट है और फिजिकल एजुकेशन में अपने पीटीआई के पेपर में और अदर पेपर में ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार हैं, इनको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने देखेंगे आदर्शवाद, जिसे हम कहते हैं आइडियलिज्म। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आदर्शवाद है वो विचार को सर्वोपरि मानता है, ठीक है। आदर्शवाद का मानना है कि विचार है उससे ही सब कुछ बनता है। तो ये विचार को जो लेके चलता है, तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। आदर्शवाद दर्शन की वह धारा है जो विचारों की वास्तविकता में विश्वास करती है। केवल जिन वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं उनका वास्तविक अर्थों में कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आदर्शवाद का कहना है कि जिन वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं तो उनका वास्तविक अर्थों में कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जिन चीज़ों का हम अनुभव कर पाते हैं तो उनका वास्तविक अर्थों में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये कहता है आदर्शवाद। वे विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है। तो इनका मानना है कि जो चीज़ों को अनुभव करते हैं उनका वास्तविक अर्थों में कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है, अभिव्यक्ति, ठीक है। एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद उन सभी विचार प्रणालियों के विपरीत है जो प्रकृतिवाद या मनुष्य मानवतावाद में केंद्रित है। तो आदर्शवाद है वो प्रकृतिवाद और मानवतावाद का विरोधी है, यानी विपरीत है, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार होना का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाना है। मतलब किसी चीज़ का होना का ये अर्थ समझते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा फील या अनुभव किया गया हो, ठीक है। तो ये आदर्शवाद कहता है विचारों पे, ये विचारों को सर्वोपरि मानता है। तो अपने अब देखेंगे कि आदर्शवाद का जनक है वो है यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन है प्लेटो को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक रहे हैं प्लेटो, उनको माना जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अरस्तु है या प्लेटो है। आदर्शवाद का जनक अरस्तु नहीं है, प्लेटो है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। तो इनकी पुस्तक थी रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य का चित्रण प्लेटो ने किया है। आदर्शवादियों का सात्वत मूल्यों में पूर्ण विश्वास है। तो ये सात्वत मूल्यों में विश्वास करते हैं। तो सात्वत मूल्य जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ये इनका सात्वत मूल्य है। तो इसको ध्यान में रखना है, सत्यम शिवम सुंदरम का। तो सत्यम शिवम सुंदरम किसका जो सात्वत मूल्य है, तो वो आदर्शवाद का है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आई थिंक एक दो बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। तो आदर्शवाद में विचार पर आधारित किए गए कार्य होते हैं, ये हमने देख लिया। और आदर्शवाद के जो दार्शनिक है वो है प्लेटो, अरस्तु और बार्कले। तो इनके दार्शनिक है। इस दर्शन का आधार मानव मन है। मानव का जो मन है उसमें विचार आते हैं मन में, तो इसका आधार है वो मानव मन है। प्लेटो ने शारीरिक विकास तथा अरस्तु ने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिकता को आदर्श मन है। सॉरी, मैं वापस रिपीट करूँगा। प्लेटो ने शारीरिक विकास तथा अरस्तु ने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिकता को आदर्श माना है। यहाँ पे मन है, यहाँ पे माना करना है, क्योंकि इसी से मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे माना कर लेना, माना है। ओके, ठीक है। तो अगर आप जो भी कई है वो वीडियो नहीं देखते, सीधी PDF लेते, तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आदर्श माना है, माना करेंगे तो सारा चेंज हो जाता है इसका अर्थ, और अगर आदर्श मन है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे माना कर लेना। इस सिद्धांत के अनुसार दर्शन जीवन का एक मार्ग है, इसे सुखमय व परिपूर्ण बनाना आदर्श है। तो ये सिद्धांत कहता है कि दर्शन है वो जीवन का एक मार्ग है, और जीवन को सुखमय व परिपूर्ण बनाना एक आदर्श है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि स्वस्थ व निरोग शरीर के साथ साथ व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये हमने आदर्शवाद के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ ली है, इनको नोट कर लेना। और 6 नंबर पॉइंट है, इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ आदर्श माना है कर लेना, ठीक है। तो प्लेटो ने शारीरिक विकास तथा अरस्तु ने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक तथा आध्यात्मिकता को आदर्श माना है, ठीक है, ये कर लेना। आदर्शवाद के बाद में अपने देखेंगे नेचुरलिज्म, जिसे हम कहते हैं प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का मानना है कि सब कुछ प्रकृति से ही चलता है, ठीक है, प्रकृति ही मेन रोल अदा करती है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो प्रकृतिवाद का जो जनक है वो है रूसो। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। मानव के प्राकृतिक व्यवहार पर आधारित कार्य इसमें आते हैं। और प्रकृतिवाद के जो दार्शनिक हुए हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, बेसडो, पेस्टोलॉजी, कोमेनियस तथा डेमोक्राइटिस। तो ये दार्शनिक हुए हैं, तो इनको नोट कर लेना। प्रकृतिवाद के अनुसार मानव की सारी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं, यह मैंने बता दिया। तो प्रकृति के द्वारा जो सारी गतिविधियां हैं वो नियंत्रित होती है, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। यह सिद्धांत व्यक्तिवादी व भौतिकवादी है। प्रकृतिवादी जो सिद्धांत है नेचुरलिज्म, ये व्यक्तिवादी व भौतिकवादी है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति व्यक्ति का प्रथम शिक्षक है तथा खेल शिक्षा का प्रभावशाली साधक है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति व्यक्ति का प्रथम शिक्षक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रथम शिक्षक कौन है, उसमें दे दिया जाएगा माँ, फिर दे दिया जाएगा प्रकृति, फिर दोस्त जो भी 3-4 दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको प्रकृति करना है, ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार शारीरिक शिक्षक को व्यक्ति की नैसर्गिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए। नैसर्गिक क्रिया वो होती है जो प्राकृतिक रूप से जो बच्चा करता है, ठीक है, नैसर्गिक जो मतलब प्रकृति के अनुसार होती है। तो ये कहता है कि शारीरिक शिक्षक को व्यक्ति या बच्चे की नैसर्गिक जो क्रिया है प्राकृतिक, उन पे बल देना चाहिए। आगे देखते हैं प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म। तो प्रयोजनवाद भी इसको कहते हैं, प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद इसको कहा जाता है। और इसका एक नाम हो रहा है उपयोगितावाद, आगे देखेंगे। तो इसका जनक है जॉन डीवी। प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद का जनक है जॉन डीवी, और इसको प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद व उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद के दार्शनिक है विलियम जेम्स, जॉन डीवी, हिरक्लाइटस और फ्रांसिस बेगन, ठीक है, ये प्रयोजनवाद के दार्शनिक है। तो विलियम जेम्स, रिपीट करता हूँ, जॉन डीवी और हिरक्लाइटस और फ्रांसिस बेगन। आगे देखेंगे इसके दार्शनिक करके सीखना व प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पर जोर देते हैं। एक तो करके सीखना, किसी कार्य को करके सीखना, और त्रुटि सिद्धांत मतलब जो भी गलतियां होती हैं उनको कम करते जाओ, इस तरीके से सीखने पे ये बल देते हैं व्यवहारवाद वाले। यह सिद्धांत आदर्शवाद व यथार्थवाद का अग्रज है। तो ये आदर्शवाद जो सिद्धांत पहले पढ़ा था और यथार्थवाद बाद में आएगा, तो जिसे हम रियलिज्म भी कहते हैं यथार्थवाद को, तो इनका अग्रज माना जाता है प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद को। दक्षता व अनुभव इस सिद्धांत के मूल मंत्र है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, दक्षता व अनुभव इस सिद्धांत के मूल मंत्र है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के मूल मंत्र है, तो उसमें अपने को बेझिझक होकर भर देना है दक्षता व अनुभव। तो दक्षता व अनुभव से ही जो व्यवहारवाद है वो चलता है, इसके मूल मंत्र माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे यथार्थवाद, जिसे हम कहते हैं रियलिज्म। यथार्थ का मतलब होता है जो रियल में हुआ है, तो इसको अपने समझेंगे। यथार्थवाद जिसे हम कहते हैं रियलिज्म,
रियलिज्म से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस व्यक्ति एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जिनका हमें जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है, जो हम देखते हैं, जो हम अपने अच्छे से जिस चीज़ को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, छू पाते हैं, तो वो सब कुछ इसमें बताया गया है। जो अपनी ज्ञानेंद्रिय है जिनसे हमें ज्ञान होता है, जिससे हमें ज्ञान होता है, उनके द्वारा अनुभव करते हैं, उसी जगत को ये सत्य मानती है। पशु पक्षी मानव जल थल आकाश इत्यादि सभी वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, इसलिए ये सभी सत्य है, वास्तविक है। तो इसमें वही सत्य है जिनका हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। इसके जनक है अरस्तु, यथार्थवादी यानी रियलिज्म के जनक है अरस्तु। और इसके कुछ दार्शनिक है, वो है अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनस, जॉन लॉक, स्पिनोजा, विलियम जेम्स, कोमेनियस और डेस्कार्टस इसके दार्शनिक है। कार्य व कारण इसका मूल मंत्र है। तो यथार्थवाद का मूल मंत्र है वो है कार्य व कारण। तो इस कार्य और कारण मतलब जो रीजन होता है, इसके मूल मंत्र माने जाते हैं यथार्थवाद के। यथार्थवाद शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा को ब्रह्मांड का असली बल मानता है। शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा को ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड को सही कर लेना, ये थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, इससे होगा ब्रह्मांड, इस तरीके से ब्रह्मांड। ठीक है। तो इसको ब्रह्मांड सर्च कर ले, इसको सही कर लेना। तो यथार्थवाद है वो शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा को ब्रह्मांड का असली बल मानता है। ये आदर्शवाद का विरोधी है। यथार्थवाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को मानता है। ठीक है। तो एक तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, और इसमें एक लाइन है इसके मूल मंत्र। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों, और वैसे ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और इसका जनक है अरस्तु, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना। तो ये है यथार्थवाद। और इन जो अपने दार्शनिक आधार पढ़ रहे हैं, जैसे आदर्शवाद पढ़ा, प्रकृतिवाद पढ़ा और अपने प्रयोजनवाद पढ़ा, अब यथार्थवाद है, तो इनमें से प्रश्न आते ही हैं, प्रश्न आएंगे कन्फर्म है। और इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने ढूंढ के ला के दी है। ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाला है क्षण भंगुरतावादी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पूछा जाता है, फिर भी अपने देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तो ये व्यक्ति के अस्तित्व को ही सत्य मानता है। ये एक व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र है, और इसके दर्शन शास्त्री वे किरकेगार्डे, नीटजे, सार्ट्रे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति समाज में अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु व्यक्ति को समाज तभी अपनाता है जब वह स्वयं समाज में स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत होता है। तो ये क्षण भंगुरतावाद है, यानी एग्जिस्टेंशलिज्म इसको कहते हैं। जो भी एग्जिस्ट करता है उसको ही ये सत्य मानते हैं। तो व्यक्ति के अस्तित्व को ही ये सत्य मानते हैं। तो ये था क्षण भंगुरतावाद। तो आज हमने देखा, सर्वप्रथम अपने देखा कि आदर्शवाद क्या होता है, इसके बारे में अपने अच्छे से समझा। जो विचारों पे चलता है, विचारों को सत्य मानता है, ये अपने देखा। और इसके जनक है वो प्लेटो थे, और उनकी पुस्तक थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण किया। सातवत मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें विचार पर आधारित कार्य होते हैं। और इसके 3 दार्शनिक अलग और बताए गए हैं, प्लेटो, अरस्तु, बार्कले, जिसमें प्लेटो तो आ ही जाता है, अरस्तु और बार्कले भी इसमें आते हैं। इस दर्शन का आधार पूछे तो मानव मन है। तो एक एक लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लेना। तो ये सब कुछ इसमें दिया है। फिर अपने देखा था प्रकृतिवाद, जिसके जनक रूसो है, और प्राकृतिक व्यवहार पर आधारित कार्य इसमें आते हैं। और प्रकृतिवाद के अनुसार मानव की सारी गतिविधियां प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत है। तो ये अपने देखा। फिर अपने देखा प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म कहते हैं जिसे, जॉन डीवी इसके जनक है, इसे उपयोगितावाद भी कहा जाता है। ठीक है। और ये इसके दार्शनिक थे, और ये करके सीखना और प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पर जोर देते हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज कहा जाता है, और दक्षता व अनुभव इसके मूल मंत्र है। फिर अपने देखा यथार्थवाद, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, तो इसका जनक अरस्तु था, और कार्य व कारण इसके मूल मंत्र थे। और आदर्शवाद का ये विरोधी है यथार्थवाद, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को मानता है। तो ये रियलिज्म था। और क्षण भंगुरतावाद ये
एग्जिस्ट करता है उसको ही सत्य मानता है, ये क्षणभंगुरतावाद था। तो दोस्तों आज हमने एक पूरी मतलब दर्शन शास्त्र जो आधार है उनको कंप्लीट कर लिया है। वो इससे बार बहुत ही कम, कोई चांस ही नहीं है कि बाहर जाए, और अच्छे से आपको इनके नोट्स बनाने हैं और इनको अच्छे से कवर करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और फिर से आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।